इस संसार में हर कोई कामयाब होना चाहता है। हर कोई बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखता है। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। हर कोई यहां एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना चाहता है। हर कोई यहां एकदम अलग दिखना चाहता है, मगर अपने इस जुनून को हर कोई हकीकत में नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि कौन सी छोटी छोटी बातें हमें बड़ा बना सकती है। तो आज मैं यहां आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको एक कामयाब इंसान के साथ साथ एक अच्छा और अनोखा महान इंसान बना सकती है। मंजिल पाने के लिए 10 टिप्स। नंबर 1, अपनी मंजिल का सही पता होना। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है। जब आपको अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो सफर तय करना नामुमकिन है। तो पहले आप यह तय करें कि आपको करना क्या है, आपकी मंजिल क्या है, और अपनी मंजिल का सही रास्ता तलाश करें और फिर अपना सफर तय करें। नंबर 2, मन को इधर उधर न भटकने दे। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए और आपको अपना लक्ष्य बार बार बदलते नहीं रहना चाहिए। अपना कोई भी एक लक्ष्य आपको एक ही बार में सही से सोच समझ के तय कर लेना चाहिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको लगन से मेहनत करनी चाहिए। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, या मैं ये कर लेता, या मुझे ये करना चाहिए था। इन बातों से आपको दूर रहना होगा और आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपके लिए आपका लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। नंबर 3, अपने शिक्षक खुद बने। आपके अंदर का चिंतन आपको यह बताने के लिए काफी है कि आप कब गलत हैं और कब सही है। जो लोग चिंतन मनन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं वो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। आप दूसरों से राय लेने की बजाय अपने मन की सुने और खुद फैसला करें कि आप क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों का आकलन तो करे ही, साथ ही अपने अंदर एक ऐसे शिक्षक को भी जन्म दे जो आपकी क्षमताओं को भी सराहे और आपको सही मार्गदर्शन दे। आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए। एक समझदार इंसान वह है जो अपने गुजरे वक्त की गलतियों से सीखता तो है, लेकिन अतीत के दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देता। इसके लिए स्वयं को व्यस्त रखे और मानसिक तौर पर खुद को उस वक्त अकेला न छोड़े और अपने सोचने का जरिया यह बनाए कि जो हुआ बेहतर हुआ और वो गुजर चुका है। आपकी यह सोच न सिर्फ सकारात्मकता को जन्म देती है बल्कि आपको वर्तमान के निर्णय लेने के काबिल बनाती है। इसके अलावा डायरी मेंटेन करने की आदत भी आपके दिल के नकारात्मक विचारों के बोझ को कम कर देती है और मन हल्का महसूस होता है। नंबर 4, दूसरों की मदद करना। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है या जो दुखी है, उनको अनेक समस्याएं परेशान कर रही हैं। अगर इस तरह के लोग आपको मिलते हैं तो आपको जितना हो सके उनसे बिना कुछ लिए उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका मन प्रसन्न होगा और आप एक आत्मनिर्भर इंसान बनेंगे। दूसरों की मदद करने से हमें एक अनमोल खुशी मिलती है और हम खुद की नजर में एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। दूसरों का दर्द बांटने से हमें खुशी की प्राप्ति होती है और हम दूसरे लोगों को खुशी देकर खुद के गम भूल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमने आज एक बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। हमारी यही आदत समाज में हमारी एक अच्छी पहचान बनाने के साथ साथ हमें एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाती है। नंबर 5, गुस्से पर काबू रखना। अगर हम जिंदगी में सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद के गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर ही अंदर खत्म तो करता ही है, साथ ही हमें हमारी मंजिल तक जाने से भी रोकता है। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। खुद पर गुस्सा करके हम खुद को धीरे धीरे खत्म तो करते ही हैं। साथ ही अगर हम किसी और इंसान पर गुस्सा निकालते हैं और हम घर या घर से बाहर किसी पे गुस्सा करते हैं तो इस तरह समाज में हमारी छवि खराब होती है और हम ऐसा करके किसी का प्यार तो हासिल नहीं कर सकते, मगर हां, हम घर और समाज में लोगों की नफरत का शिकार जरूर हो जाते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सभी के साथ प्यार और मोहब्बत वाला व्यवहार बनाए रखना होगा और गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना है। नंबर 6, खुश रहना जरूरी है। जीवन एक संघर्ष है, ये हम सभी जानते हैं, तो हमें अपने संघर्ष को लेकर इतना दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन अनमोल है तो दुखी होने से क्या फायदा। अच्छा होगा कि आप जीवन की इस भाग दौड़ में खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। जीवन का एक एक पल हमारे लिए बहुत अनमोल है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुश रहना भी जरूरी है, क्योंकि खुश रहने से हमारी सेहत पर भी काफी अच्छा असर पड़ता है। हमारे खुश होने से
हमारे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं और ये आदत भी हमारे एक अच्छे इंसान होने में सहायक होती है। नंबर 7, नियमों का पालन करना न भूलें। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करे और क्या ना करे, कैसे करे। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने सभी कामों की सूची बनाएं और अपने घर के काम से लेकर पढ़ाई और बाहर के काम तक का टाइम टेबल जरूर बनाएं। फिर उसका नियम के साथ पालन करें। इससे आपकी समस्या कम होगी, साथ ही आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे। नंबर 8, हमेशा दूसरों पर निर्भर न रहे। अपना हर काम खुद करे और हमेशा खुद पर निर्भर रहे। दूसरों पर निर्भर रहने वाला इंसान हमेशा दूसरों के सहारे जीता है, वो कभी खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे इंसान के भविष्य का भी कोई पता नहीं होता है, इसलिए हमेशा खुद पर निर्भर रहे और अपना हर काम खुद ही करे। अगर आपके सामने कोई समस्या आ भी जाती है तो आप अपनी हर समस्या का खुद ही समाधान करें, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं खुद इंसान अपनी गलतियों से बढ़ाता है और उन समस्याओं का समाधान भी उसी इंसान के पास होता है। हर समस्या में उसका समाधान भी छुपा होता है, तो हर समस्या को खुद ही सुलझाए और दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दे। नंबर 9, पढ़ाई करने का सही तरीका चुने। पढ़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पढ़ाई का टाइम टेबल। हर काम के लिए एक निश्चित समय जरूर बना हुआ होना चाहिए और पढ़ाई नियम के अनुसार ही करे। जो नियम आपने बनाया है उसे प्रतिदिन प्रयोग करें। मगर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं और याद कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाई करने का सही तरीका पता नहीं होता। किताबें लेकर रटने से कुछ नहीं होता। अगर याद ही करना है तो उसका सही तरीका यह है कि या तो आप किताबों की बात को समझने की कोशिश करें या उसे पढ़ने के साथ साथ लिखने की आदत भी डालें। हमें कोई भी कहानी एक ही बार में याद हो जाती है क्योंकि हम उसे दिल और दिमाग से समझते हुए पढ़ते हैं। इसमें ऐसा क्यों है, कैसे है, क्या है और आगे किया होने वाला है, ये सब हमें एक ही बार में समझ आ जाता है। इसी तरह किताबों में लिखी बातों को आप समझने की कोशिश करें। इसमें क्या लिखा है, किस बारे में दिया है, रटने की जगह अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो अच्छे से याद होगा। और पढ़ने के साथ साथ अगर लिखते रहेंगे तो आपको और भी जल्दी और बढ़िया याद होगा। साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी, जो आपके लिए आने वाले दिनों में जैसे परीक्षाओं में फायदेमंद साबित होगी। नंबर 10, देखने का नजरिया बदले। किसी भी चीज को देखने का नजरिया बदले। जो लोग अच्छे होते हैं वो हमेशा दूसरों में अच्छाई ही तलाश करते हैं और जो लोग बुरे होते हैं वो हमेशा दूसरों में सिर्फ बुराई ही तलाश करते हैं। और आप तो बहुत अच्छे हो तो दूसरों की बुराई देखना छोड़ दे। जब हमारा देखने का नजरिया अच्छा होता है तो हम अपने साथ साथ सभी का अच्छा ही सोचते हैं और हमारे इस व्यवहार का असर दूसरों पर भी पड़ता है, जो समाज में एक नया बदलाव ला सकता है। हमारे देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए कि हमें हमारी हर समस्या छोटी लगने लगे और हमें हमारी मंजिल करीब दिखाई दे। हमारी जिंदगी में हमारा देखने का नजरिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमारी नजर पर निर्भर होता है कि हम किसी भी चीज या सामने वाले इंसान को क्या समझ रहे हैं या हम अपनी जिंदगी को किस रूप में ढालना चाहते हैं। अगर नजरिया अच्छा है तो संभव है कि जिंदगी में हम खुद के साथ साथ दूसरों के साथ भी अच्छा कर सकते हैं। सफर से मंजिल तक अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक आप अपनी मंजिल के करीब होंगे और समाज में हमारी एक अच्छी पहचान बनेगी। हर इंसान को उसके कर्म और मेहनत के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है जो सभ्य लोग होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है। जो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचते हैं वही अपनी मंजिल को हासिल भी कर पाते हैं। झूठ और छल कपट से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो होता है हम उसे भी खो देते हैं और फिर हम उन्हीं असभ्य लोगों की तरह बन जाते हैं जो कभी ना तो खुद का अच्छा कर सकते हैं और न दूसरों को अच्छा करने देते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने और अच्छी कामयाबी हासिल करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।